नमस्कार। झारखंड में चुनावी गर्मी बढ़ गई है। नेताओं के दौरे प्रारंभ हो गए हैं और भाषण भी चालू हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी, जो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे, कुछ विश्लेषण करेंगे और कुछ अपनी जानकारी से भी हमें अवगत कराएंगे। चलिए कोडरमा चलते हैं, फिर कोल्हान से उत्तरी छोटानागपुर। कोडरमा सीट भी रोचक हो गया है। वहां से बीजेपी की कैंडिडेट हैं नीरा यादव, लगातार तीसरी बार। 2 बार तो जीत चुकी हैं, अब तीसरी बारी है। पहली बार तो उन्होंने अन्नपूर्णा देवी को हराया था, जब अन्नपूर्णा देवी आरजेडी की नेता हुआ करती थी। तब 24 साल उनके या उनके पति लगातार एमएलए रहे कोडरमा से, और 25वें साल में उसको तोड़ा नीरा यादव ने। 13,000 वोटों से उन्होंने हराया। दूसरी बार उन्होंने हराया था आरजेडी के ही अमिताभ चौधरी को, और ये तीसरी बार है। और फिर उनके सामने है आरजेडी का कैंडिडेट, ही है, नाम है सुभाष यादव, जो जेल में है और हाई कोर्ट से अनुमति लेकर पर्चा दाखिल करने आए थे। आय से अधिक संपत्ति और क्या क्या आरोप है उन पर। और लेकिन वहां जो आरजेडी और बीजेपी का सीधा संघर्ष है, उसमें एक और कौन बन रहा है। वह कौन है? शालिनी गुप्ता का। पिछली बार वो चुनाव लड़ी थी आजसू से और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। इस बार चूंकि बीजेपी और आजसू में गठबंधन है, तो टिकट का सवाल ही नहीं था, तो वो निर्दलीय मैदान में। और 2019 के चुनाव में उनको लगभग 37-38 हजार वोट आए थे आजसू के बतौर आजसू कैंडिडेट। तो वहां भी एक रोचक मुकाबला है। कुल 19 कैंडिडेट हैं मैदान में, लेकिन 19 में यही 3 जो है वो मुकाबले में है, बाकी 16 का उतना महत्व नहीं है। वहां पर जयराम महतो की पार्टी का भी रोशन कुमार यादव कैंडिडेट है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही 3 जो है हाँ, जो आगे निकल जाते हैं। इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला है। और सुभाष यादव ने पिछली बार भी नॉमिनेशन दाखिल किया था। नॉमिनेशन जो है वो उनका कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था। और या नॉमिनेशन दाखिल करने की तैयारी थी, टिकट जो है वो घोषित हुआ था सुभाष यादव का पहले। लेकिन उनका विधानसभा क्षेत्र में जो है वो झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र में नाम नहीं था, और इतनी सी टेक्निकलिटीज के कारण जो है वो खारिज हो गए थे। इस बार भी जो है उनकी उम्मीदवारी पे अभी पार्टी ने मुहर लगाई है, लेकिन चुनाव आयोग में उनका नॉमिनेशन स्वीकृत होता है कि नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। और अगर ये सुभाष यादव चुनाव मैदान से तकनीकी वजहों से बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि आदेश दिया और नॉमिनेशन भरने आए थे उसको क्या बात हुई जो भी है उसको गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट। तो और ये आशंका फिर व्यक्त की जा सवाल खड़ा है, रही पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे सुभाष यादव, और इस हाँ, बार भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो और गया। तो होगा सुभाष नहीं यादव, होगा का सवाल फिर तैर रहा है। तो जो मेरी सुभाष जानकारी यादव, है कि हाँ, हाई कोर्ट ने उनको अनुमति दी थी पर्चा दाखिल करने की, कि आप जाइए पर्चा दाखिल कीजिए और फिर से जेल आ जाइए। लेकिन वे पब्लिक मीटिंग में भी चले गए। उस मीटिंग में तेजस्वी यादव भी आए थे, और कहा जा रहा है कि वे अपने घर चले गए, वहां अपने नेताओं की बैठक करने लगे। इसी बात को लेकर शिकायत हुई है कि इन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, तो इनका पर्चा जो है वो रद्द कर दिया जाए। यही चल रहा है मामला। और इसमें कानूनी पेच है। आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे कि कोर्ट क्या सोचता है, या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं, वो नियम कानून की पोथी देखेंगे तभी तो कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अगर अगर इनका पर्चा खारिज होता है तब तो मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा शालिनी गुप्ता में और नीरा यादव। नीरा यादव में। और तब लड़ाई जो है मुझे लगता है कि थोड़ी कठिन हो जाएगी नीरा यादव के लिए, हाँ, चाहे जिससे मुकाबला हो जाए, चाहे सुभाष यादव से सीधा मुकाबला हो, चाहे शालिनी गुप्ता से हो। तो शालिनी गुप्ता तो मैदान में बनी है, उनके वापस होने की कोई वजह दिखती नहीं है। और एक सियासी पहचान का भी मामला है। भाई मैदान में डटे रहना जो है, जब आप डटे रहते हैं, चाहे हारते हैं या जीतते हैं, और ठीक ठाक वोट शेयर के साथ जब आपने पिछले चुनाव में अपना वजन दर्ज कराया था, तो इस चुनाव में भी
वो बनी रहेंगी, उनके वापस होने की कोई वजह तो दिखती नहीं है। तो जब अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो हो सकता है कि नीरा यादव को फिर एज मिल जाए, इसका फ़ायदा मिल जाए। अ, और लेकिन अगर आमने-सामने की टक्कर हुई, चाहे जिससे भी हो जाए, तो नीरा यादव की राह में मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। देखिए 10 साल से कोई कैंडिडेट है, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी तो थोड़ी बहुत होती ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कि यहाँ की बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है। लेकिन पिछली बार भी वो बहुत कम मतों से जीती थी, 1700 वोट से जीती थी पिछली बार। हाँ, 1700 वोट से जीती थी। तो पहली देखिए इस बार बार जीती क्या। 13,000 से, दूसरी बार हाँ, 1700 से। हाँ। अच्छा, और कोडरमा में लंबे समय से मैं समझता हूँ कि शायद 24 साल तो आपने बताया कि पति-पत्नी रहे अन्नपूर्णा देवी और रमेश यादव। हम्म। अ, अब 10 साल से ये है तो 35 सालों से जो है यादव ही कैंडिडेट वहाँ से जीतता रहा है। तो ये सवाल भी जो है, जब अगर शालिनी गुप्ता के साथ लड़ाई हो जाए, सीधी लड़ाई हो जाए, तो लोग ये भी बात जो इसमें है वो इसमें एक बड़ा दिलचस्प सुनाता हूँ। एक झारखंड के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अशोक वर्मा। उन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि कोडरमा सीट को यादव रिजर्व कर देना चाहिए, जैसे SC ST का रिजर्व होता है। बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई उस पर। हाँ, ठीक बात है। तो ये भी बात है लोगों के मन में कि हर बार जो है वो यादव ही क्यों? अच्छा, लंबे समय से जब एक ही कास्ट डोमिनेट करती है या उसी कास्ट के लीडर जो है, चाहे कास्ट तो एक बड़ा फैक्टर है ही है चुनाव में, और उसी कास्ट के लीडर जब बार-बार, तो साले जो ये सोच है, वो शालिनी गुप्ता को फ़ायदा दे सकती है। कई वोटर्स ऐसे हैं, अब एक ही चेहरा या एक ही तरह के चेहरे और या सरनेम यादव जो है उसी को देते-देते जो है, कई बार उबन-सी महसूस होती है, बड़ी स्वाभाविक तौर पे ये बात होती है। तो इसका फ़ायदा और इस ये जो मेंटालिटी जो है, जैसे अशोक वर्मा जो वहीं के रहने वाले हैं और चर्चित पत्रकार रहे हैं, तो उनकी ये टिप्पणी जो है वो अनायास नहीं है। ये बात कहीं न कहीं लोगों के मानस में जो है वो बैठी हुई है। तो देखिए क्या होता है, अब शालिनी गुप्ता को अगर इसको वो भुना पाएँ, इस सेंटिमेंट को वो समझ पाएँ और इसको भुनाने की कोशिश करें शालिनी गुप्ता, तो मेरा ख़्याल है कि वो ठीक-ठाक एज ले सकती हैं। उसमें और भी लोगों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर आरजेडी का कैंडिडेट मजबूत हुआ, मजबूत यानी धन बल से, बाहुबल से, तो नीरा यादव के चांस बनते हैं। लेकिन अगर आरजेडी का कैंडिडेट कमजोर हुआ, तो फिर सीधी लड़ाई हो जाएगी शालिनी गुप्ता और नीरा यादव में। और उस नहीं, स्थिति में शालिनी गुप्ता का पक्ष मजबूत हो जाता है। ये वहां के लोगों का आकलन है। नहीं तो आरजेडी का कैंडिडेट तो धनबल से कहीं कमज़ोर नहीं है। उसकी पहचान नहीं ही तो अगर धनबल उनका की। पर्चा कैंसिल हो गया तो? अब पर्चा कैंसल हो गया तब तो कोई दूसरा, अब तो टाइम भी नहीं बचा कि कोई दूसरा अब तो आदमी टाइम भी लड़ेगा। नहीं है। अब तब टाइम तो कहाँ सीधी है? लड़ाई है। अब तो सीधी लड़ाई अब हो तो सीधी जाएगी। लड़ाई हो जाएगी। तो और ऐसे अगर वो बना रह गया मैदान में, तो धनबल की तो कमी है नहीं। तो धन नहीं के ही धन मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो जेल में है। बिहार जब के वे बालू चतरा से घोटाले में। चुनाव लड़ रहे थे, चतरा से चुनाव लड़ रहे थे सुभाष यादव लोकसभा का 2014 में, 2014 में, नहीं 19 में। 19 में, हाँ, मनोज यादव थे मनोज यादव शासक। थे। मनोज यादव कांग्रेस कांग्रेस के की तरफ से कैंडिडेट थे आरजेडी। मनोज यादव। हाँ, कांग्रेस के कैंडिडेट थे मनोज यादव, ये आरजेडी के कैंडिडेट थे। बिल्कुल। तो उस समय आजाद सिपाही नाम के एक अखबार है रांची से, उसकी हेडलाइन थी कि बोरा में नोट भर के लाए हैं सुभाष यादव दानापुर से। आप सोचिए, आप बोरा में नोट लाए हैं। तो धनबली तो है, उनकी कंपनी है ब्रॉडसन करके कंपनी है उनकी, और कई कंपनियां हैं ब्रॉडसन नाम से ही। कोई खनन में है, कोई कॉलोनी में है, कोई बालू रेत के कारोबार में, बड़ा कारोबारी। नहीं, नहीं, चार पिछले पांच 5 हजार करोड़ सालों का से आसामी है। जब आप ये बात कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि कोडरमा में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे माने क्लास 3 वाले कई लीडर हैं और कई कुछ पत्रकार भी हैं जो तथाकथित पत्रकार हैं। तो वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से जो है, उनका परिवार या उनका घर जो है, उनकी परवरिश जो है, वो सुभाष यादव की बदौलत चल रहा है, हो रही है।
तो सुभाष यादव तो भाई इसी के लिए जाने जाते हैं। सुभाष यादव कोई कोडरमा के तो है नहीं मूलतः। भाई वो कभी चतरा आ दानापुर जाते के हैं हैं, लड़ने के लिए, कभी कोडरमा, दानापुर के हैं। दानापुर के हैं और यहाँ आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने झुमरी तिलैया में घर बना लिया है बाकायदा। हाँ ठीक है, अब बना लिया है, ठीक। हम्म। तो ऐसी बनाया है तो भाई घर बनाने के पीछे का मकसद यही है, भाई पैसा ही है। कोई आपका कोई जमीनी सरोकार तो रहा नहीं है झुमरी तिलैया से। अब आपको यहाँ पे, आप सियासी प्रवासी हैं, पक्षी हैं, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ दिनों का ठिकाना बन सकता है, तो कोडरमा में एक आशियाना बन गया है, तो अब वहां पहुंच रहे हैं। तो लेकिन ये है पिछले कि भाई दिनों पैसा, जब लोकसभा पैसा का तो चुनाव बोलता है। चल रहा था 2024 में, 2024 जून में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान तेजस्वी यादव आए थे सभा करने विनोद सिंह के पक्ष में, सीपीआई-एमएल कैंडिडेट। तो जयनगर एक जगह है, उसके आसपास उनकी सभा थी। तो तेजस्वी ने भरी मीटिंग में कहा, अन्नपूर्णा जी को लेके कहा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि इनका एक ही काम है, जाके कान भरना दिल्ली में कि लालू जी को बंद कर दीजिए जेल में, तेजस्वी यादव को बंद कर दीजिए जेल में, तो आप लोग जो है विनोद सिंह को जितवाइए चुनाव, तो हमको ताकत मिलेगी, यानी तेजस्वी को ताकत मिलेगी। भाषण था उनका। तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सुभाष यादव डिप्यूट किए गए हैं आरजेडी के द्वारा, कि इनकी जो बादशाहत है वो खत्म करो। ये भी एक चर्चा है। हाँ नहीं, ठीक बात है। देखिए, अन्नपूर्णा यादव की पूरी राजनीति जो है वो लालू यादव की छांव में और राजद की छांव में, और अन्नपूर्णा यादव ने जिस तरीके से रातों रात बदलने का निर्णय लिया, पार्टी बदला, और वो है, वो आहत तो हुए, और लोग यकीन नहीं कर पाते थे कि अन्नपूर्णा जो सबसे विश्वस्त सिपाहसालार थी राजद की झारखंड में, या विश्वस्त माने चेहरा थी वो, कि लालू यादव माने अन्नपूर्णा यादव है, यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी है, तो लोग ये समझते थे कि उनकी मुंह से, जुबान से जो बात निकली है वो लालू यादव की बात है, वही फरमान है। तो अन्नपूर्णा यादव का जाना जो है, जिसपे आपने आज जो है राजद को एक एक सीट के लिए यहाँ पे जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लीडरशिप नहीं है। अन्नपूर्णा यादव, अन्नपूर्णा देवी जिनको कहते हैं, तो अन्नपूर्णा देवी चेहरा थी। तो अन्नपूर्णा देवी के जाने से पार्टी को झटका तो लगा ही है, और जाने के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से राजद को लेकर जिस तरीके से बातें कही, तो ये बात कहीं ना कहीं दिल से तो लगा बैठे ही होंगे। और ऐसा है कि अगर सुभाष यादव को डिप्यूट किया गया है, तो ये इसमें सच्चाई है। सुभाष यादव ऐसे ही जो है वो कोडरमा में नहीं पहुंच खुट्टा गए गाड़ हैं, के बैठे हैं भाई, खुट्टा गाड़ खुट्टा के गाड़ बैठे के, हैं। खुट्टा गाड़ के बैठे हैं। अभी वो देख, जेल में है और पूरा उनका ऑफिस रन करता है, वहां लोग बैठते हैं, लोगों की सुनवाई होती है। मैं कभी गया नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ पर ऑफिस है, कि मैं सुनता हूँ कि आप चले जाइए, कहिए कि मेरे गांव में सड़क नहीं है, तो तुरंत आदेश होता है कि इनके गांव में सड़क बनवा दिया जाए, तत्काल फैसला। मेरे घर में कुआं नहीं है, मेरी बस्ती में, तत्काल कुआं खोदो। ये स्थिति चल रही। हाँ ठीक बात है, वही तो बोले कि देखिए वो उस स्टाइल वाली राजनीति कर रहे हैं, माने पैसा बोलता है तो पैसे की ताकत तो बोलेगी। पैसा जो है वो है सुभाष यादव के पास, और लेकिन अब आप पता नहीं किस हिसाब से आप, ये आपका समीकरण है कि भाई पैसा अगर बहुत आया, पैसे वाला कैंडिडेट हुआ अगर आरजेडी से, तो इनके लिए मुकाबला जो है वो आसान हो जाएगा। पैसा से वोट प्रभावित होता है। देखा ठीक हुआ बात, सच है, पैसा ठीक से बात। वोट प्रभावित होता है। बहरहाल देखिए, कोडरमा में चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है, और हम किसी निष्कर्ष पर न पहुंचते हुए इंतजार करें तो बेहतर हो। बहुत बहुत बिल्कुल आप धन्यवाद सही, शंभू जी, आपका समय देने के थैंक लिए। यू। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में चुनाव के दौरान क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।